like a Hellcat. Good morning to them those are watching the video in the morning. Good afternoon to them those are watching the video in the afternoon, and good evening to them those are watching in the evening. So very good afternoon to all of you, my dear friends and students. Today we are going to start lesson number 5, that is second episode. So before starting, I would like to tell you that don't forget to like and subscribe the channel, and also you have to share as much as possible. So second right we are talking about. Okay, second right to freedom. Right to freedom means क्या होता है, यानी स्वतंत्रता का अधिकार. तो स्वतंत्रता का अधिकार में हमें गवर्नमेंट 6 बातें या 6 बेसिक मूल फ्रीडम्स के बारे में गारंटी देती है. वो कौन से हैं फ्रीडम्स? तो पहला है फ्रीडम टू एक्सप्रेस थॉट्स, है ना. पहले हम अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं. थॉट्स मतलब क्या होता है? थॉट्स मतलब होता है विचार. जो हमारे सोच विचार है, जो हमारे किसी चीज़ के बारे में है, या किसी वस्तु के बारे में है, या किसी पॉलिटिक्स के बारे में है, या किसी भी सामाजिक गतिविधियों के बारे में हमारी जो भी राय होती है या जो भी हमारे विचार होते हैं, हम वो स्वतंत्रता के साथ में कर सकते हैं. क्योंकि हमारे इंडिया में हमको ये फ्रीडम दिया गया है कि हम हमारे थॉट्स जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, हमारी स्पीच दे सकते हैं हम, और हम दूसरों के थॉट्स जो है या विचार है वो भी जान सकते हैं और उसको हम फैला भी सकते हैं. तो हमारे सिटीजन जो है वो आर्टिकल्स लिखने का भी अधिकार रखते हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर में हो, एक जगह एकत्रित होने का भी अधिकार रखते हैं, चाहे होल्ड पब्लिक मीटिंग्स को भी हम होल्ड कर सकते हैं, लेकिन बिना किसी हथियार और आर्म्स के. तो ये है हमारे पास में फ्रीडम टू एक्सप्रेस थॉट्स. उसके अलावा हम इसके बारे में और क्या जान सकते हैं आगे, जैसे कि हमें ये फ्रीडम है कि हम दूसरों के थॉट्स को समझ सकते हैं और एक जगह एकत्रित हो सकते हैं, पब्लिक मीटिंग कर सकते हैं ताकि एक दूसरे को समझ सके. उसके अलावा हमको अलाउ तो है कि हम मीटिंग्स वगैरह कर सकते हैं, लेकिन उसमें किसी प्रकार की कोई ऐसी गतिविधि नहीं होना चाहिए जो गवर्नमेंट या सरकार हमें मना करती है. जैसे कि आर्म्स रखना, कोई भी गैदरिंग हो या कोई भी मीटिंग हो उसमें आप हथियार वगैरह नहीं रख सकते. ये एक पहली शर्त है उनकी, गवर्नमेंट की. उसके बाद में गैदरिंग शुड बी पीसफुल होना चाहिए, शांतिपूर्वक होना चाहिए. आपका जो एकत्रित हुए एक जगह, आप एकजुट हुए हो एक जगह, तो आपको वहाँ शांतता रखनी है. तो दोज पीपल हु थिंक अलाइक ऑन अ पर्टिकुलर मैटर हैव द फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन. और ऐसे लोग, वो लोग जो जिनका किसी पर्टिकुलर मैटर पे या कोई ख़ास व्यक्तिगत या ख़ास विचार पे अगर कोई उनके विचार मिलते हैं, कोई ख़ास मैटर पे उनके विचार मिलते हैं, तो वो एक एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं. तो यहाँ तक हमें समझ में आया कि फ्रीडम टू एक्सप्रेस थॉट्स. फिर दूसरा है, इसी में 6 हमको गारंटीज दी है फ्रीडम की. उसमें से दूसरा है फ्रीडम टू मूव फ्रीली मतलब कहीं भी हम एक जगह से दूसरी जगह कहीं भी जा सकते हैं. आवागमन के लिए हमें कोई मनाही नहीं है. ये हमारे पास में अधिकार है कि हम जो लोग हैं, सिटीजन जो है इंडिया के, उनको ये अधिकार है कि वो फ्रीली यानी कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं बिना किसी स्पेशल परमिशन के. यानी उसके लिए कोई अनुमति की ज़रूरत नहीं है, ये स्पेशल अनुमति की ज़रूरत नहीं है. फिर थर्ड पॉइंट इसमें है कि फ्रीडम टू लिव एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया. जो सभी लोग जो है इंडिया के या भारतवासी जो है, उनको ये अधिकार है कि वो कहीं भी सेटल हो सकते हैं, चाहे वो परमानेंटली हो या टेम्पररी, यानी हमेशा के लिए या कुछ समय के लिए वो वहाँ पर रह सकते हैं. हमेशा के लिए रह सकते हैं या फिर कुछ समय के लिए भी रह सकते हैं. तो एक जगह से दूसरी जगह उनको जीने का भी अधिकार है और ये रहने का भी अधिकार है. फ्रीडम टू मेक अप एनी जॉब और ट्रेड एनीवेयर इन इंडिया. चौथा पॉइंट है कि आप कहीं भी जाकर जॉब कर सकते हो, चाहे इंडिया के किसी भी कोने में जाकर आप जॉब कर सकते हो या फिर आप बिजनेस कर सकते हो. ये आपको अधिकार है ना. अगर आप अकॉर्डिंग टू हिज और हर लाइकिंग, जैसा भी है उस व्यक्ति का जो भी पसंद हो, चाहे वो जॉब करना चाहता है या चाहे ट्रेड करना चाहता है, वो कहीं भी कोने में जा सकता है भारत के और वहाँ रहकर ये जॉब या ट्रेड कर सकता है. फिर पाँचवा है हमारा छठवा जो है हमारा फ्रीडम टू लिव से समझ में आता है हमको कि मतलब जीने का अधिकार. तो जीने का अधिकार तो सबको दिया गया है भारत सरकार ने या किसी भी
और तरीके से भी बोल सकते हैं हम, किसी प्रकार का कोई मनाही नहीं है, आपको किसी चीज़ों की मनाही नहीं है यहाँ पर, तो जीने के लिए तो बहुत दूर की बात हो जाती है। तो इसलिए जो इम्पोर्टेंट राइट्स जो है, जो मीनिंगलेस कब होता है, जब एक पर्सन जो है, एक व्यक्ति जो है इज़ सेफ एंड अलाइव। जब वो पर्सन सेफ ही नहीं है, अलाइव ही नहीं है, यानी उसको जीने के लिए तकलीफ़ हो रही है, उसकी सेफ्टी या उसकी रक्षा नहीं हो रही है, तो ये राइट का इम्पोर्टेंस जो है वो मीनिंगलेस हो जाता है या कोई मीनिंग नहीं रखता है। तो हमारे संविधान ने हमको पहले ही, जो लोग हैं यहाँ के भारत के, उनको इस अधिकार से प्रोत्साहित किया है कि आपको लाइफ और सेफ्टी का अधिकार मिलेगा, यानी आपको जीने का भी और रक्षात्मक ढंग से अपनी रक्षा करने का भी अधिकार मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें हम, तो अ पर्सन कैन नॉट बी टेकन एनीवेयर फोर्सफुली और अगेंस्ट हिज विशेस। एक व्यक्ति को आप बिना उसके अनुमति के या फोर्सफुल्ली आप उसको कहीं भी कुछ भी नहीं करवा सकते, या उसके इच्छा के विरुद्ध आप उससे कुछ भी नहीं करवा सकते। फिर बात आती है हमारी थर्ड जो है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये हमने जो 6 पॉइंट पढ़े अभी वो थे राइट और राइट टू फ्रीडम। अब हम थर्ड पॉइंट पे आ रहे हैं, जो हमारा तीसरा अधिकार दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा हमको, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिया गया है उसको हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन का पहले आपको मीनिंग में बता दूँ। एक्सप्लॉयटेशन मतलब होता है शोषण। शोषण होता है मतलब क्या होता है कि अगर आपके साथ में कोई गलत गतिविधियां हो रही है जिसको आप चाहकर भी नहीं बोल सकते, या चाहकर भी आप उसको दबा रहे हो, या आप उसको खुलकर किसी के सामने पेश नहीं कर पा रहे हो, तो उसको बोलेंगे आपका शोषण हुआ जा रहा है किसी प्रकार से, चाहे वो वेजेस में हो, या आपको कोई कम वेजेस या वेतन दे रहा है, या कोई आपके साथ में गलत कर रहा है, या कोई आपके साथ में ऊंच नीच वाली बात कर रहा है, कोई भी ऐसी एक्सप्लॉयटेशन हो, आपको कोई ज़बरदस्ती काम करवा रहा है कि ऐसी जगह पर जहाँ आपको नहीं करना चाहिए, तो इससे हम कह सकते हैं कि एक्सप्लॉयटेशन मतलब होता है शोषण। जैसे बच्चों से आप करवा लिया, चूड़ियों के फैक्ट्री में काम करवा लिया, पटाखों के फैक्ट्री में काम करवा लिया, या कोई कोल माइंस या कोयले की खदानों में काम करवा लिया। बच्चों से तो आप करवा नहीं सकते, बड़ों की भी आप बिना अनुमति के या बिना इच्छा के आप उनके विरुद्ध कोई काम नहीं करवा सकते हो। और उनका शोषण मतलब ये है कि अगर आप वो काम कर रहे हैं, चाहे महिला हो या पुरुष हो, कोई भी काम एक साथ कर रहे हो, तो उनको वेतन भी पूरा समान मिलना चाहिए, क्योंकि हमें इस समानता का अधिकार भी दिया गया है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं शोषण की। तो शोषण की अगर बात करते हैं हम, तो इसमें क्या हम समझते हैं कि ललिता की हमने कहानी एक सुन रखी थी, जिसमें हमने देखा था कि ललिता किस तरीके से डिफेंस करती है अपना, है ना। जैसे कि वो शिक्षक ने कहा सबसे पहले कि आई हैव टोल्ड यू अबाउट द इंस्टीट्यूट ऑफ इक्वल वेजेस फॉर इक्वल लॉस, है ना, कि जैसे कि उन्होंने पहले ही कहा था कि इक्वल वेजेस मिलेंगे अगर आप इक्वल काम करते हो, तो समान काम समान वेतन या समान अधिकार जिसमें हम कह सकते हैं। तो ललिता ने इसमें कि कॉन्ट्रैक्टर को के विरुद्ध कहा भी था कि वो आप उनको एक्सप्लॉयट नहीं कर सकते या शोषण नहीं कर सकते उनका। द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन प्रोटेक्ट द सिटीजन्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। और बिना भेदभाव के ये आप जो राइट है दिया है हमको, ये अधिकार जो दिया है अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन या शोषण के विरुद्ध, वो हमको या सिटीजन को प्रोटेक्ट करता है, रक्षा करता है उसकी अगेंस्ट कोई भी एक्सप्लॉयटेशन या कोई भी शोषण के खिलाफ बिना किसी भेदभाव के, क्योंकि इसमें भेदभाव नहीं है। आप कोई भी जाति कास्ट के हो या कोई भी रिलीजन धर्म के हो, इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू दिस राइट, अगर इस राइट के मुताबिक हम देखें तो नोबडी कैन बी फोर्सफुली मेड टू डू वर्क, है ना। कोई भी आपको ज़बरदस्ती कोई काम करवा नहीं सकता। और इफ़ अ पर्सन वांट टू लीव वर्क और डू सम अदर वर्क ही कैन नॉट बी स्टॉप। और अगर वो कोई व्यक्ति दूसरा कार्य करना चाहता है, पहला वाला छोड़ना चाहता है, तो उसको भी कोई स्टॉप या रोक नहीं सकता। अपार्ट फ्रॉम दिस ही कैन नॉट बी मेड टू वर्क अंडर अनजस्ट सर्कमस्टेंसेस और अंडर पेमेंट। और ये किसी प्रकार से बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना है कि अगर किसी व्यक्ति को ये अधिकार है एक्सप्लॉयटेशन का, तो उसको ये है कि अनजस्ट सर्कमस्टेंसेस मतलब ऐसी जगह जहाँ उसको अच्छा नहीं लग रहा हो, या उसके मुताबिक सही जगह नहीं हो, या अंडर पेमेंट हो, या उसको बहुत कम वेतन मिल रहा हो, तो ऐसी जगह पर वो काम नहीं कर सकता। बॉन्डेड लेबर की बात करें तो हम तो ये बिल्कुल इलीगल है ना। बंधुआ मजदूर बिल्कुल ये इलीगल है। इलीगल मतलब ये कानूनी तौर पर गलत है। अगर आपको कोई भी लेबरर, क्योंकि लेबरर जो है इज फोर्स टू वर्क फॉर द जमींदार विच इज़ एन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ हिज फंडामेंटल राइट्स। क्योंकि लेबरर जो होता है, वर्कर जो होता है, उसको फोर्स किया जाता है कि वो काम करे ज़मींदार के अंडर में, और जो कि एक एक्सप्लॉयटेशन है और उसके फंडामेंटल राइट का,
है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो स्टेट दैट चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 14 ईयर्स शुड नॉट बी एम्प्लॉयड इन फैक्ट्रीज और माइंस और एनी हजार्डियस जॉब्स। और ये कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान हमारा ये और क्लियर करता है कि कोई भी बच्चों को आप जो 14 साल के उम्र के है या उनसे कम उम्र के हैं उनको कोई भी आप कोई ऐसी फैक्ट्रीज में नहीं लगा सकते, या ऐसे माइंस या कोयला खदानों में नहीं लगा सकते, या कोई भी ऐसे हजार्डियस जॉब या जो भी ऐसा हानिकारक जॉब हो या नुकसानदेह जो का कार्य हो वहाँ पर उनको काम नहीं करवाया जा सकता। ये राइट आपको दिया गया है। अगर आपके साथ में कोई ऐसा करता है तो आप उसके विरुद्ध बोल सकते हो। लाइक वाइज इट इज़ रॉन्ग टू एम्प्लॉय चिल्ड्रन टू वर्क इन कार्पेट मेकिंग, बेंगल इंडस्ट्रीज और मैच फैक्ट्रीज। जैसा कि मैंने अभी इसके पहले कहा था आपको कि इसी प्रकार से अगर बच्चों को और कई मतलब ऐसा कार्य करने के लिए मजबूर किया जाता है या कर ही नहीं सकते, पहली बात तो खासकर ऐसी जगहों पर जहाँ पर कार्पेट मेकिंग का काम चल रहा हो या चूड़ियाँ बना इंडस्ट्रीज़ हो या फिर चूड़ियों की जो फैक्ट्री हो या फिर और हम बोल सकते हैं माचिस बनाने की फैक्ट्रीज हो, ऐसी जगहों पर जहाँ पर उनको खतरा है वैसी जगहों पर उनको काम करने के लिए बाधित नहीं किया जा सकता। चौथा राइट है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम और रिलीजन से हम समझ में आता है हमको कि धर्म का भी अधिकार हमको दिया गया है। हमारे संविधान ने सभी लोगों के लिए राइट टू वर्शिप, यानी जो आप पूजा वगैरह कर सकते हो, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट हिज ओन रिलीजन। आप कोई भी अपने खुद के धर्म को अपना सकते हो, उसको फैला सकते हो, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, यानी उसको अपना सकते हो। नो पर्सन कैन बी स्टॉप फ्रॉम प्रैक्टिसाइजिंग देयर रिलीजन इन देयर ओन स्पेसिफिक वेज, है ना। तो कोई भी ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर मना नहीं किया जा सकता कि वो अपने धर्म को किस प्रकार से प्रैक्टिस कर रहा है या अपना रहा है या फॉलो कर रहा है ना, वो अपने तरीके से कर सकता है उसको। एवरीबॉडी हैज़ द फ्रीडम टू प्रैक्टिस इट अकॉर्डिंग टू देयर लाइकिंग। और हर व्यक्ति को ये आज़ादी है, स्वतंत्रता है कि वो अपने पसंद के हिसाब से वर्क कर सकता है या चूज़ कर सकता है, कोई भी रिलीजन धर्म अपना सकता है, फॉलो कर सकता है। बात आती है पांचवे की राइट्स की, जो है कल्चर और एजुकेशनल राइट्स। कल्चर और एजुकेशनल राइट्स से हम क्या समझते हैं, अगर कोई भी इंडिया में अगर कोई भी व्यक्ति हो या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, तो उनके खुद के अलग अलग कल्चर, देयर ओन कल्चर्स, यानी जो संस्कृति होती है, सांस्कृतिक तरीके गतिविधियाँ होती है उनकी खुद के अलग। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान ये हमारे हर कम्युनिटी को ये राइट देता है कि टू प्रोटेक्ट इट्स ओन लैंग्वेज, कल्चर एंड स्क्रिप्ट, जो ताकि वो उसकी भाषा को, संस्कार को, संस्कृति को और स्क्रिप्ट यानी जो उसकी लिखावट है, जो भी लिखित में उनके पास में वेद पुराण जो भी उनके धर्म से रिलेटेड है उसको वो प्रोटेक्ट कर सके या उसकी रक्षा कर सके। उसके बाद में आता है हमको थोड़ा हम हटके थोड़ा इधर आते हैं माइनॉरिटीज़ की तरफ से, है ना। माइनॉरिटीज़ से हम समझते हैं कि जो निम्न जाति के लोग होते हैं जिनको मतलब रिलीजन लैंग्वेज हैव द राइट टू ओपन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो उनके किसी भी रिलीजन से मतलब किसी भी रिलीजन या धर्म या कोई भी भाषा के हो, अगर माइनॉरिटीज़ में आते हैं तो उनके लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो है वो एडमिशन फ्री है। यानी उनके लिए ये कह सकते हैं हम कि शिक्षा विभाग से की ओर से उनको शिक्षा प्रदान की जा सकती है। गवर्नमेंट प्रोवाइड हेल्प टू सच इंस्टीट्यूशन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। और सरकार भी इसके लिए हेल्प करती है, उनको मदद करती है, उनकी सहायता करती है, उनकी ऐसे ही सच इंस्टीट्यूशंस या ऐसे ही इंस्टीट्यूशंस में या विभागों में बिना किसी भेदभाव के। तो ये हमको समझ में आया पाँचवा पॉइंट। अब हम आते हैं छठवें पॉइंट पर। छठवां पॉइंट हमारा क्या बोल रहा है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ मतलब जो भी संवैधानिक सुधार है वो हम कैसे कर सकते हैं। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज फंडामेंटल राइट्स टू ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया। जैसे कि हमारा संविधान ने ये गारंटी दी है, हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है वो सभी भारतीय लोगों के लिए मान्य है और वो इसको अपना सकते हैं या उसमें इनके लिए गारंटी है कि आप फंडामेंटल राइट्स का पूरा फ़ायदा उठा सकते हो। देयरफॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दिस राइट्स आर इफेक्टिवली मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए इसके रक्षात्मक तरीके का अधिकार जो है वो इफेक्टिवली कॉन्स्टिट्यूशन में या हमारे संविधान में मेंशन किया गया है। द गवर्नमेंट और एनी अदर इंडिविजुअल कैन नॉट एनक्रोच अपॉन दिस राइट्स। या कोई भी गवर्नमेंट या कोई दूसरा अदर इंडिविजुअल या व्यक्ति कोई भी ऐसा इसके खिलाफ नहीं जा सकता, इस राइट्स के खिलाफ नहीं जा सकता। और इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स एवरी सिटीजन द राइट टू गो टू द कोर्ट इन केस ही इज डिवाइड ऑफ हिज फंडामेंटल राइट्स। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स आप नहीं फॉलो कर पा रहे हो किसी कारण से या कुछ दिक्कत आ रही है उसको, तो आप बिल्कुल गवर्नमेंट या कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये अनुमति दे के रखी है कि आप कोर्ट के दरवाजे भी खटखटा सकते हो, जिसमें जुडिशरी प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स, जिसमें हमारा जजमेंट जो है, हमारे जो जज वगैरह है या हमारे जो जुडिशरी
जुडिशरी सिस्टम है वो इसको प्रोटेक्ट करता है फंडामेंटल राइट्स को। ड्यूरिंग इमरजेंसी द गवर्नमेंट कैन सस्पेंड द फंडामेंटल राइट्स। हाँ, ये भी हो सकता है कभी कभार अगर इमरजेंसी का समय आ गया, ऐसी स्थिति आ गई, परिस्थिति आ गई, तो गवर्नमेंट जो है वो फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड भी कर सकता है, यानी उसको चलन में ना लाते हुए उसको थोड़ी देर समय के लिए बंद भी कर सकता है। अब हम बात करते हैं स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन, है ना, औरतों के लिए या महिलाओं के लिए क्या ऐसे स्पेशल प्रोविजंस किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, वो हम पढ़ेंगे। तो एक सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो बहुत सारी मतलब औरतों के लिए या महिलाओं के लिए बहुत सारी प्रोविजंस को गारंटीज देता है। जैसे कि जिस प्रोविजंस आर, जैसे हम एक एक करके पढ़ेंगे उसके बारे में। इक्वलिटी बिफोर लॉ, सबसे पहली बात तो ये कि महिला हो या पुरुष हो, और महिला के लिए खास करके कहा गया है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी आपके लिए समानता का अधिकार है ना। आप चाहे आप महिला हो या पुरुष हो, आप समान हो कानून के सामने। नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट रिलीजन, कास्ट, सब कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ एक्सेट्रा। कोई भेदभाव नहीं रहेगा, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी कास्ट के हो, किसी भी सब कास्ट के हो, किसी भी सेक्स के हो, किसी भी कहीं भी आपका बर्थ हुआ हो, किसी भी जगह पे आप जन्म लिया हो, आप सब जो है औरतों के लिए खासकर कोई डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं है। इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, सबको जो है रोजगार का अवसर इक्वल तरीके से प्रदान किया जाता है। वेजेस की बात करें तो वेजेस भी अगर आप इक्वल कार्य कर रहे हो तो आपको इक्वल वेजेस मिलेंगे। कॉन्जिनियल ह्यूमन एटमॉस्फेयर एट वर्क प्लेस एंड टू इंश्योर मैटरनिटी बेनिफिट्स, है ना। और वर्क प्लेस पर जहाँ पर महिलाएं खासकर कार्य करती हैं, वहाँ पर जो है वो एकदम अच्छा एटमॉस्फेयर, यानी ह्यूमन एटमॉस्फेयर, जहाँ पर मतलब एक सात्विक एटमॉस्फेयर या आपको प्लेस की जगह पर मिल सकता है। और इंश्योर मैटरनिटी बेनिफिट्स, और मातृत्व का उनको फ़ायदा भी मिलना चाहिए या मिलना है, ये हमारे संविधान ने उनको दिया है। देन टू स्टॉप एक्टिविटीज़ विच हिंडर्स द हॉनर ऑफ वुमेन, और ऐसी एक्टिविटीज़ या गतिविधियाँ जो जिनको स्टॉप करना है या बंद करना है जो किसी महिला के सम्मान में बाधित हो या बाधा पहुंचाता हो। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स ऑफ इन पंचायत एंड म्यूनसिपलिटीज़, जैसे कि इन म्यूनसिपलिटीज़ और पंचायत में उनके लिए कुछ सीट्स रिजर्व रखी गई है ना, ये भी है, रिजर्वेशन भी है उनके लिए। फिर उसके बाद में हम बोलते हैं कि जो टू इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज एंड टू इम्प्रूव लेवल ऑफ न्यूट्रिशंस, है ना। पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ ये जो होता है कि स्वास्थ्य से रिलेटेड जो सुविधाएं दी गई है उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। और न्यूट्रिशन जो मिलता है, हमारा न्यूट्रिशन का लेवल जो होता है, हमारा पौष्टिक आहार का जो लेवल होता है वो भी अच्छा इम्प्रूव होना चाहिए या होता है या किया है, समझ लो इसके, ये खासकर किया गया है। टू इम्प्रूव द एजुकेशनल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द वुमेन ऑफ वीकर सेक्शन, जो वीकर सेक्शंस की वुमेन्स या महिलाएं हैं या औरतें हैं, उनके लिए एजुकेशनल की और इकोनॉमिक कंडीशंस की जो है परिस्थितियाँ इम्प्रूव करने का जो है वो प्रावधान दिया गया है। स्पेशल प्रोविजन फॉर द वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर, और महिलाओं के लिए स्पेशल प्रोविजन प्रावधान दिए गए हैं। और चाइल्ड वेलफेयर यानी कि बच्चों की पालन पोषण के लिए और उनकी देखरेख के लिए भी बहुत हमारे गवर्नमेंट ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारे ऐसे प्रावधान दिए हुए हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में अगर हम बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जैसे कि फंडामेंटल राइट्स होते हैं वैसे ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती है, यानी हमारे कर्तव्य। हमारे फंडामेंटल कर्तव्य क्या है ना। तो सबसे पहले पहला कर्तव्य ये है कि एवरी इंडिविजुअल शुड रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल रूल्स, इंस्टीट्यूशंस, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। हमारे सभी गणमान्य लोगों से निवेदन करती है सरकार की कॉन्स्टिट्यूशन का रिस्पेक्ट किया जाए, यानी हमारे संविधान की को सम्मान दिया जाए, हमारे नेशनल गोल्स जो है उसको सम्मान दिया जाए, राष्ट्रीय गोल्स। और उसके बाद जो इंस्टीट्यूशन जो है हमारे राष्ट्रीय फ्लैग जो है, झंडा जो है, और नेशनल एंथम जो है, उन सबको जो है हमें सम्मान देना है। ये सभी का फ़र्ज़ है। ये टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज़ विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, है ना। और ऐसे आइडियाज़, नोबल आइडियाज़ को हमको इंस्पायर करना, फैलाना है, फॉलो करना है, जिससे हमारे नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम यानी आज़ादी के लिए जो हमारी राष्ट्रीय लड़ाई है उसमें, इसके लिए हम इंस्पायर्ड हो सके। दैन अप टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, हमें हमारे अपने आप को एकदम मजबूत बना के चलना है और हमें रक्षा भी करनी है सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया की,
है ना। उसके बाद में टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज, हमें हमारी कंट्री को भी मतलब की भी रक्षा करनी है, उसको भी रक्षा करनी है, और नेशनल सर्विस जो है वो भी हमको देते रहना है समय टू समय। देन टू राइज अबव रिलीजन लैंग्वेज कास्ट एंड क्लास एंड बी अ पैट्रियट, हमें सबसे ऊपर उठना है, जैसे कि चाहे वो धर्म हो, कोई भाषा हो, कोई जाति हो या कोई क्लास हो, उन सब से ऊपर उठकर हमें एक देशभक्त बनकर हमारे देश की रक्षा करनी है और प्रोटेक्ट करना है। अब हम कुछ बात करते हैं ऐसी जो ज़्यादा वो नहीं है, जैसे कि इनवैल्यू एंड प्रिजर्वेटिव रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर एंड टू प्रोटेक्ट हार्मोनी एंड गुडविल, है ना। तो हमें हमारे संस्कृति को भी जो परंपराएं हैं उसको हमको सम्मान करना है, और हमारी गुडविल और हार्मोनी को हमें बनाए रखना है ना। हार्मोनी यानी मानवता को, और गुडविल यानी जो हमारी गुड फेथ है, या हमारा अच्छा जो एक वर्चस्व है हमारा इंडिया का, भारत का, वो हमें बनाकर चलना है, वैल्यू देना है, उसको प्रिजर्व करना है, उसकी रक्षा करना है। देन टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग द फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ, है ना। इसी प्रकार से हमको उन चीज़ों को भी नज़रअंदाज नहीं करना है जो हमारे प्रकृति से जुड़े हैं, जैसे कि हमारे इन्वायरमेंट से जुड़े हैं, जैसे कि फॉरेस्ट है, जंगल है, लेक्स है, तालाब है, रिवर्स है और वाइल्ड लाइफ है ना, जो जंगली जीवन है। तो कहने का मतलब वाइल्ड लाइफ मीन्स द जंगली जानवरों का जीवन जो है, इन सब चीज़ों को भी हमको लेकर चलना है साथ में। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, हमको एक साइंटिफिक टेम्पर अपने आप को देना है, जैसे कि माहौल जो हमारा सोच है, जो हमारा विचार है, वो हमको साइंटिफिक रखना है या वैज्ञानिक रखना है। ह्यूमनिज्म यानी मानवता को, मानवता की स्पिरिट को भी हमको इंक्वायरी यानी हर समय ध्यान में रखते हुए हमें कार्य करना है। उसके बाद में टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जर्व वायलेंस, हमको हमारी प्रॉपर्टी की जो है, पब्लिक प्रॉपर्टी जो है, और जैसे हम कह सकते हैं गवर्नमेंटल प्रॉपर्टी जो होती है, उसको हमको नुकसान नहीं पहुंचाना है किसी प्रकार से, और ना ही कोई वायलेंस करना है, या ना ही कोई किसी प्रकार का वायलेंस करना है। टू स्ट्राइव फॉर कंट्रीज एक्सीलेंस, बस हमको सबसे ज़्यादा हमारा जो मूलभूत हमारा कर्तव्य या फ़र्ज जो रहना चाहिए वो है हमारी देश का एक्सीलेंस यानी कि जो है उन्नति, है ना, सबसे पहले। तो देयर आर सम अदर ड्यूटीज़ बिसाइड दिस, इसके अलावा कुछ छोटी मोटी ऐसी ड्यूटीज़ जो है जिसको हमें दिमाग में या ध्यान में रखना है, जैसे कि टू हैव फेथ इन स्टेट, हमारे क्षेत्र में हमको पूरा विश्वास होना चाहिए। टू फॉलो द रूल्स ऑफ द स्टेट, हमें हमारे स्टेट के रूल्स को फॉलो करना चाहिए। देन टू मेक करेक्ट यूज़ ऑफ द राइट टू वोट, जो हमको वोटिंग का अधिकार है उसका हमें सही उपयोग करना है। टू यूज़ पब्लिक पोस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, पब्लिक पोस्ट जो हम डालते हैं उससे हमारे लोगों का भला हो, ऐसा हमें करना है। देन टू कोऑपरेट इन द डेवलपमेंट वर्क ऑफ आवर विलेज सिटी एंड टू हेल्प द नीडी, हमारे ना सिर्फ सिटीज़ को ही हमें उन्नति देना है, बल्कि हमारे गाँवों को भी हमें उन्नति की ओर ले जाना है, और उस नीडी पर्सन की मदद करना है जो हेल्प के लायक हो या जो जिसको हेल्प लग रही हो। Then in this way with the rights at disposal we can develop ourselves and open the ways of for development. And however our duty is that we do not encroach upon other people's rights. तो हमारा ये है कि भाई हम राइट्स का इस प्रकार से जो है वो हम कर सकते हैं। राइट्स तो हमें मिल ही रहे हैं, जिसका हम उपयोग और उपभोग कर ही रहे हैं। उसके अलावा हमको हमारे खुद के उन्नति के बारे में भी सोचना है, और हमारे डेवलपमेंट यानी कि देश की उन्नति के बारे में भी हमें प्रयास करते रहना है। इसी प्रकार से हमारी ये कर्तव्य या फर्ज हो जाता है कि हम किसी भी अदर लोगों के या दूसरे लोगों के राइट्स या अधिकारों का सम्मान करें, ना कि उन्हें किसी प्रकार का कोई नुकसान पहुंचाए। तो इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर जो है 5th सेकेंड एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। इसलिए मैं अभी यहाँ पर यह चैप्टर समाप्त करना चाहूँगा, और उसी के साथ मैं आपको आज गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। हैप्पी रिपब्लिक डे। तो ठीक है, आप शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और सबसे पहले सब्सक्राइब करो ताकि आपको और अच्छे वीडियोस इस प्रकार के मैं बनाते रहूं, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं अच्छे वीडियोस बना सकूं, और आपको तो जो भी मेरे पास में थोड़ा बहुत